Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आज फ़िज़ियोथेरेपी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उसके लिए हमने आज दावत दी है अपनी मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरमा डॉक्टर आमना अंसारी को। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मुझे। मैडम ये बताइए कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या? क्या मतलब है इसका? फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम अद्वियात के अलावा, अद्वियात को छोड़ के और सर्जरी को छोड़ के जो भी हमारे पास बाकी कोई तरीका रह जाता है ना, उसके थ्रू हम इसका इलाज करते हैं। अच्छा, दवाई छोड़ के, सर्जरी छोड़ के? बिल्कुल। उसके अलावा हमारे पास फ़िज़िकल एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इलाज करते हैं और आपके दर्द को रिलीव करवाते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे कंधे में दर्द है, हमारे घुटने में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है। बिल्कुल। तो क्या ये चीज़ें, इसका इलाज फ़िज़ियोथेरेपी से है या एलोपैथिक से होता है? इसका देखें, सबसे पहले जैसे ही आपको दर्द का इशू आता है तो आप सबसे पहले जाते हैं सर्जन की तरफ ना, पहले फिजिशियन को दिखाते हैं। तो वो भी आजकल यही कहते हैं कि पेन किलर खा लें, ये खा लें, वो खा लें, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। अच्छा। तो इसलिए फिर वो जो है ना, वो फ़िज़ियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं, ताकि फ़िज़ियोथेरेपी के थ्रू हम ये देखते हैं कि असल में उसकी वजह क्या है। क्योंकि देखिए हमारी फील्ड में ये होता है कि हम 3 चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। क्या आपके ये पट्ठों का दर्द है, क्या आपके ये घुटनों में या फिर कोई जॉइंट पेन है, जी जी, जोड़ों का दर्द जैसे कहा जाता है, जी जी, या फिर आपका जो है वो लिगामेंट्स या उसके इर्द गिर्द जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें उसको मतलब स्टेबल रखने के लिए जो लिगामेंट्स वगैरह बनाए हैं, उनका दर्द है। तो ये हम उसमें देखते हैं कि इसकी असल जड़ क्या है दर्द की। तो उसकी तशख़ीस आप कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं या मरीज़ से पूछकर आपको पता चल जाता है कि ये मर्ज़ है? जैसे ही हमारे पास मरीज़ एंटर होता है ना क्लिनिक में, हम उनको देख के पहले तो देख लेते हैं कि उसका पोस्चर क्या है या उसका आने का तरीका क्या है। अगर घुटनों का दर्द है तो उसको चलने का तरीका कैसा है। अच्छा। उससे ही हमें अक्सर अंदाज़ा हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ जो फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। बिल्कुल, चेहरे से आप जान जाते हैं कि इसको मसला क्या है। बिल्कुल, उसके चलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसका पोस्चर जो है, वो जिस अंदाज से बैठ रहा है, उठ रहा है, असल तो वो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किस चीज़ का पेशेंट हमारे नेचुरल क्या है और ये क्या कर रहा है। यस, वो उसको फिर फॉलो करते हुए पेशेंट आता है, अपनी तकलीफ़ बताता है, उसको कहाँ से दर्द हुआ, कैसे हुआ, कोई चोट लगी या क्या, फिर उस चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। और इसके अलावा फिर हमारे स्पेशल टेस्ट भी होते हैं, ख़ास टेस्ट होते हैं, जो कि हमें, वही मैंने आपको बात बताई ना, हमारे फ़िज़ियोथेरेपी का मेन मकसद है कि जड़ तक पहुंचना, उस तकलीफ़ की जड़ को पहचानना इस फ़िज़ियोथेरेपी, यानी कि मर्ज़ की तशख़ीस। यस बिल्कुल, क्योंकि तशख़ीस मैडम जब हो जाती है तो फिर इलाज आसान हो जाता है। जी यही बात है, ऐसे ही इलाज करना आसान है, तशख़ीस करना मुश्किल। हाँ जी, बाज़ औक़ात देखने में ऐसे है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमारे साथ लोग मिलते रहते हैं, मर्ज़ कोई होती है, इलाज कोई हो रहा होता है, चल रहा होता है, और वो कहता है मुझे मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। जब वो इलाज ही नहीं हो रहा तो ठीक कैसे होगा? ऐसे ही है, बिल्कुल यही है। मैडम, मैं एक छोटी सी आपको अपने कहते हैं आप बीती, हड बीती मैं आपको सुनाऊं। मेरी छोटी सिस्टर, उसको मतलब प्रॉब्लम था ना, तो यहाँ पोली क्लिनिक में, अब डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, पोली क्लिनिक में उसका चेकअप करवाया, उन्होंने सारे टेस्ट करवाया, ये करवाया, वो करवाया। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको टीबी है। अच्छा। तो हमने कहा जी फिर क्या करें? वो कहते हैं जी रावलपिंडी में टीबी हॉस्पिटल है स्पेशल, वहाँ से इसकी दवाई लें। हम वही रिपोर्टें लेके वहाँ गए, वहाँ जाकर मैंने उसका उनको बताया, उन्होंने भी मज़ीद तशख़ीस करने की नई जहमत की, उसी पे उन्होंने दवाई दे दी। मैडम एक खुराक ली तो मेरी बहन का ऐसे लग रहा है जैसे उसकी आंखें बाहर आ रही हैं। तो ये पोजीशन, तो जब मैंने ये देखा ना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जब मैंने देखा, मैंने कहा बस आप दवाई रोक दें।
इसका मतलब है आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कॉमन सेंस भी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैंने विहाड़ी में अपने डॉक्टर हैं हमारे तौहीद भट्टी साहब, वो स्पेशलिस्ट इसी के सीना अमराज के ना, उनके स्पेशलिस्ट हैं टीबी के। उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा मेरी सिस्टर आ रही है तो उनका प्लीज़ आप थारोली चेकअप करें और देखें क्या मसला है, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। मैडम उन्होंने चेक किया थारोली, वो कहते हैं इसको तो टीबी है ही नहीं। अब क्या किस पे बंदा एतबार करे, और एक्चुअल उसको थी ही नहीं टीबी, नहीं थी। तो इस तरह का कभी आपके साथ भी कोई आया है कि आप कोई मर्ज कोई हो, इलाज कोई करते रहे हों, इस तरह का कोई? बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग इंसान है, खता का पुतला ऐसे ही है, ऐसे ही है। जैसे देखें ना, दवाइयाँ गलत ट्रीटमेंट देंगे तो उसके अलग से उसके असरात भी होते हैं, वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्टिव हो जाती हैं। तो यही होता है, पेशेंट अक्सर आते हैं डायबिटीज़ के होते हैं, कोई तो फिजिशियन ये भी नहीं पूछना गवारा करते कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं। अच्छा, उनकी दवाइयाँ फिर अलग किस्म की हो जाती हैं, मतलब शुगर का प्रॉब्लम, शुगर का पेशेंट जो होता है उसकी फिर अलग हो जाती है ना। जी जी। अक्सर यही बात है ना कि पेन कहीं और हो जाता है और पेशेंट जो है ना वो बेचारा ही पिस रहा। अक्सर जो समझदार डॉक्टर हैं, मैडम आप फिजियोथेरापिस्ट हैं माशाल्लाह, वो पहले ये पूछते हैं अब ना कि आपको शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं, अस्थमा वगैरह, हाँ, ये इस तरह की वो सारी तारीख एक हिस्ट्री आपकी लेते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैडम, पुराने वक्तों में और आज भी, आजकल भी कहीं की देहात में जब अपनी वालदा के या वालिद के किसी बुजुर्ग को तकलीफ होती है टांगों में, वो कहते हैं मुझे दबाएं आप, तो फिर उनको राहत मिलती है जी। क्या ये भी फिजियोथेरेपी है? यस, बिल्कुल, ये एक फिजियोथेरेपी का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग मसाज आ जाता है, इलेक्ट्रोथेरेपी में अलग अलग किस्म की मशीनें वगैरह होती हैं, उनसे इलाज किया जाता है। देखिए फिजियोथेरेपी में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, यही बात है ना, अद्वियात और सर्जरी को छोड़ के आप जो चीज़ भी इसमें डालेंगे ना वो फिजियोथेरेपी ही होगी, जिसमें मुख्तलिफ वर्जिशें, एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। अपने आप को फिटनेस के लिए भी हम लोग फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। अक्सर पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जाके वर्जिश कर देते हैं, फिर पड़े रहते 3-4 दिन। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ जी, किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, खाना जो है वो सेहत के लिए अच्छा है जी। भूख है आपको जितनी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत 2 रोटियों की, 4 खा लेंगे तो रिएक्ट करेगा। यही बात है, ऐसे ही है। एक गाड़ी की कैपेसिटी है 25 टन की, उसमें आप 50 टन डालेंगे वो तो उसको तो टायर फटेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस तरह का मैडम, जब आप अपने क्लिनिक पे भी काम करती हैं, आप कॉल पे भी लोगों का इलाज करने जाती हैं, तो वहाँ घरों में तो फिर वो साजो सामान नहीं होता, तो फिर वहाँ कैसे उनका इलाज करते हैं आप लोग? नहीं, उनका भी हल हमारे पास होता है कि हम उनको जो बड़ी मशीनें होती हैं ना उनको छोटे फॉर्म में बना दिया गया है, ताकि वो एक बैग में लेके हम लोग जा सकें और अपनी थेरेपी और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अरे ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो वो 40 मिनट का हमारे सेशंस होते हैं जिसमें आप होम सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे देखिए फालिज के पेशेंट को आप डेली तो नहीं ला सकते क्लिनिक ना, कोई आजकल इतनी मसरूफियात बढ़ गई हैं कि हमारे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, और उनको फिर आना लाना, स्ट्रेचर, व्हील चेयर्स वगैरह ये सारी अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेहतर यही है कि आप हमारी सर्विसेज लिया करें और 40 मिनट का सेशन। कैसे मैडम आपसे लोग रब्ता करें फिर? हमारा नंबर वगैरह हम प्रोवाइड कर देते हैं। मेरा G8 में अपना खुद का क्लिनिक है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। बल्कि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के लिए हम लोग 50% ऑफ दे रहे हैं। अच्छा, आपके चैनल के थ्रू हमारे पास कोई आएंगे तो हम उन्हें और डिस्काउंट कर देंगे। अच्छा अच्छा, आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर इधर चल रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल स्क्रीन पे चल रहा है। उस पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप लोग नहीं भी आ सकते तो भी हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू फैसिलिटेट कर सकते हैं। ऑनलाइन मैडम जो आप कंसल्टेट करते हैं उसके लिए ज़ाहिर है ये दुनियादारी है, तो कोई फीस स्ट्रक्चर आपका मतलब आपको बिल मुशाफा मिला जाए और है, फ़ोन पे और है, क्लिनिक पे और है, उसका कोई फीस स्ट्रक्चर भी आप बताएंगे? ऐसे ही है, ऑनलाइन के लिए हम लोग 1000 कर लेते हैं चार्जेस। अच्छा। बाकी अगर आप क्लिनिक पे आ जाते हैं तो 1500 से 2000 तक इस तरह की वेरिएशन होती है। अच्छा। तो उसके साथ अगर आपके औकात टीवी के थ्रू पेशेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग उनको डिस्काउंट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, नवाजिश आपकी। जब मर्द हजरात को फिजियोथेरेपी के हवाले से कोई कहीं से दबाना या पकड़ना, उसमें कोई हिचकिचाहट तो होती होगी आपको? नहीं, हमें देखिए पढ़ते हुए ये सिखाया गया है कि आपने उसको एज अ बॉडी लेना है।
अब बॉडी मेल की भी होती है, फीमेल की भी होती है, दोनों होती हैं, तो हम उसको उस तरीके से डील करते हैं। बाकी ये होता है कि जाहिर सी बात है कुछ हिस्से होते हैं, कुछ डिजीजेस, कोई कंडीशंस, कोई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें हम खुद थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, फिर उसमें हम अपने मेल फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनको। अच्छा, आपके पास मेल फिजियोथेरेपिस्ट की भी सहूलत होती है? यस, बिल्कुल, सारी सहूलतें हैं, बल्कि हम साथ साथ हिजामा और ये वाली सर्विसेज भी दे रहे हैं। अच्छा, तो उसमें तो उसकी जो हिजामा, ये जो एक इजाफी बात आपने बताई है, हिजामा की भी कोई मैडम फीस होती है? उसके कितने दिन में इलाज होता है, क्या तरीकाकार होता है उसका? हिजामा का ये है कि मर्दों को तो हमारे हिसाब से करवाते रहना चाहिए। कितने अरसे बाद? उसमें ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, आप किस वजूहात के बिना पे हिजामा करवाना चाह रहे हैं। काफ़ी ये होता है, थकावट होती है, मसल जो होते हैं वो पट्टे आपके बहुत ही टाइट हो गए होते हैं, उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अलग अलग सेशंस होते हैं, उसमें हम लोग चार्जिंग ऐसे करते हैं कि 1 कप के 250। अच्छा, यस, 250 पर कप होता है। जितने कप्स आपको लगते हैं उस हिसाब से उसकी फ़ीस होती है। कौन कौन सी अमराज हैं जिनके लिए हजामा, जो क्योंकि सुन्नत भी है हजामा, बिल्कुल, तो उसका सहारा लिया जाता है? तकरीबन सब अमराज के लिए आप हिजामा करा सकते हैं, पथरी से लेके कहीं भी किसी जोड़े के दर्द तक। अच्छा, आपका हिजामा जो है, सर दर्द, आंखों में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी कोई भी पेन हो, तो उसके लिए आप हिजामा के लिए आ सकते हैं। अच्छा मैडम, तो आपने ऑनलाइन का बता दिया हमें जी, आप ये बताएं कि आउट ऑफ सिटी भी कोई लोग रब्ता करते हैं आपसे, फिर उनका कैसे इलाज होता है? बिल्कुल, लाहौर से काफ़ी लोग हैं जो हमसे रब्ता करते हैं, तो उसमें हम यही होता है कि उन कहते हैं कि अगर आप आ सकते हो तो आ जाए, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई फिजियोथेरेपी हमारे जानने वाले होते हैं, वहाँ पे रिकमेंड कर देते हैं उनको। अच्छा मैडम, आलमी लेवल पे जी, फिजियोथेरेपी का जो तरीका इलाज है, इसको क्या अहमियत हासिल है? इसका इलाज ये है कि लोग जो है ना, असल बात है कि दवाइयाँ खा के थक गए हैं। ऐसे ही उसका यही इलाज है कि अब काफ़ी ये होता है ना कि आपको अगर चलें कंधे में भी दर्द हो रहा है तो वो उसकी वजह से आपका काम इफ़ेक्ट हो रहा है और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना वो फिजियोथेरेपी करा लें। एक तरीका है जिसमें काफ़ी पेशेंट्स को रिलीफ भी मिलता है, तो उसके थ्रू अगर आप पेन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं तो क्यों नहीं। फिजियोथेरेपी से कितने फ़ीसद लोग फैज़याब हो जाते हैं, सेहतयाब हो जाते हैं? मैं कहूँगी 90%। अच्छा, जो 10% नहीं होते उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यही होती है कि उनका या तो फिर जेनेटिक्स का इशू होता है ना, जेनेटिक्स, उनके माँ बाप से फैमिली हिस्ट्री में कोई इशू चल रहा हुआ आ रहा है, या अल्लाह ताला ने उनको पैदा ही उस तरीके से किया है। अच्छा। तो वो चीज़ फिर उसको तो हम चेंज नहीं ना कर सकते, हम इंसान होते हुए जितना हमारे हाथ में है उतना कर सकते। अच्छा मैडम, जैसे बाकी अमराज पैदाइशी होती हैं, तो फिजियोथेरेपी के हवाले से भी कोई पैदाइशी अमराज ऐसी होती हैं जिनका इलाज किया जाता है? बिल्कुल, जो बच्चों के अमराज होते हैं जिसमें सेरिब्रल पाल्सी आ जाता है। इसका ज़रा उर्दू में बता दें, मेरे चैनल के नाजरीन को तो आसानी रहेगी। सेरिब्रल पाल्सी उर्दू में नहीं पढ़ा। अच्छा, मतलब क्या होता क्या है वो? सेरिब्रल पाल्सी होता है कि जो बच्चे होते हैं जिनको झटके पैदा होते हैं, जी, झटके लगते हैं, मिर्गी का बुखार, दौरे जो, यस, मिर्गी के दौरे वगैरह जो पड़ते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका फिर ना दिमागी उनकी जो नसें हैं ना वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, जिसकी वजह से वो आगे चल के उनके जो हाथ पाँव हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं और आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उस चीज़ को रिलीव करने के लिए फ़िज़ियोथेरेपी हमारी आती है। फ़िज़ियोथेरेपी में देखिए काफ़ी चीज़ें आती हैं, बच्चों की हो गई, बूढ़ों की फ़िज़ियोथेरेपी अलग हो गई, जैसे फालिज के पेशेंट्स हो गए उनकी अलग हो गई, शियाटिका का आजकल बहुत ही आम नाम चला हुआ है, अर्केनिसा उसको इस तरह की डिज़ीज़ का नाम है उसका। ये काफ़ी जो चीज़ें हैं, न्यूरो हो गई, ऑर्थोपीडिक, अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद आपने अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे आना है, फ़ौरन तो नहीं आप चलना स्टार्ट कर सकते, टांगे फ्रैक्चर हो गया, हाथ का किसी का फ्रैक्चर हो गया, हड्डियाँ टूट गई हैं, तो इन सब में फ़िज़ियोथेरेपी होती है हर फील्ड में। कोविड आया हुआ था, कोरोना की वजह से काफ़ी लोग जो है उनके लंग्स का इशू हो गया था, फेफड़े कमज़ोर हो गए थे, तो फेफड़ों को की कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी फ़िज़ियोथेरेपी है। अच्छा मैडम, ये फॉलिज वगैरह जो हो जाता है इसका भी फिजियोथेरेपी के थ्रू होता है? बिल्कुल, फिजियोथेरेपी ही का इसका इलाज ही फिजियोथेरेपी है। अच्छा, बिल्कुल यही होता है कि उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाना, एक हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें हाथ चल नहीं सकता, तो उसकी वजह से फिर हम लोग उसको मूवमेंट करा के बेहतरी की तरफ ले आते हैं। इतना कि हमने तो पेशेंट्स चलते हुए भी देखे हैं फालिज के बाद भी। अच्छा, बिल्कुल।
अच्छा, ये मैडम हो गया। अब ये हमें बताएं कि एक साइकाइट्री प्रॉब्लम होता है, एक साइकी प्रॉब्लम होता है, तो उसका भी आपके यहाँ इलाज होता है कोई? साइकेट्री के लिए फिर नहीं होता, उसमें हम लोग इस तरह पहचान जाते हैं पेशेंट को। अच्छा। कि उसका दर्द वो बार बार हो रहा होता है, हम उसका इलाज दे दें, हर तरीके से हम उसका इलाज कर लेते हैं, लेकिन वो पेशेंट बार बार उसी कंप्लेन के साथ आ रहा होता है, तो हम उसको साइकेट्रिस्ट को ही रेफ़र कर देते हैं। क्योंकि अक्सर पेशेंट्स नहीं हमें बताते उनकी वजह क्या होती है, घर में अक्सर मसले चल रहे होते हैं, और इवन जहाँ आप काम वगैरह करते हैं वहाँ के भी काफ़ी इश्यूज होते हैं जो कि इंसान मैडम कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, लेकिन डॉक्टर से अगर आप अपने इश्यूज, अपनी परेशानियाँ छुपाएंगे तो फिर इलाज मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है। डॉक्टर के सामने आपको खुलकर हर चीज़ बताना पड़ेगी ताकि उसके सामने पूरा स्केच आपका आ जाए। क्योंकि आप आधे से ज़्यादा इलाज तो उसके गुफ्तगू से ही कर सकते हैं। यही बात है, और ये आपकी तरबियत में भी शामिल होगा। बिल्कुल यही बात होती है। 50% जो है ना मरीज ठीक हो जाता है अगर आप चुप करके बस उनकी बातें सुने। अच्छा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि हमारी बातें कोई सुने। बिल्कुल ये नशा होता है ना बंदों को। यही बात है ना, लोग इतने बिजी हो गए अपनी ज़िंदगी में, रूटीन में, जॉब्स में, कमाने में, कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें। या तो मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहने से भी कंधे का दर्द होता है, तो देखिए हर जगह फिजियोथेरेपी आ जाती है। अच्छा, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से क्या क्या नुकसान आते हैं फिजियोथेरेपी के हवाले से? सबसे पहले आप खुद देखिए अपना पोस्चर, जैसे ही आप मोबाइल उठाते हैं आपका कंधा झुकने लग जाता है। जब ये ज़्यादा देर झुका रहेगा तो पीछे कंधों के पट्टे टाइट हो जाएंगे, जब वो सख्त हो जाएंगे तो फिर आपको किसकी ज़रूरत है? फिजियोथेरेपी। अच्छा। ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमें ना इस जगह पे तकलीफ हो रही है, तो ये भी है ना। हाँ, मैसेजेस करते रहते हैं, टिक 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 सारी रात। सर का दर्द, अब तो फिजियोथेरेपी में सर का दर्द का इलाज भी है, हेडेक। अच्छा। आप पेंडोल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हमारी तरफ आ जाएं, हम आपको 2 सेशंस दे देंगे, आपका हेडेक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि इफेक्ट होती हैं इससे। हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है। जी, दुनिया के कई ममालिक हैं जिनमें बड़ी गुर्बत है। बिल्कुल। तो जब कोई गरीब मरीज़ आपके पास आता है तो उसके साथ क्या आप हेल्प करते हैं? देखिए, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। सबसे पहले तो उनको ट्रस्ट जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अभी मैं जो अटैचमेंट मेरी हुई है वो डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल के साथ है, बाराकाहू, बिल्कुल उनकी ब्रांच है G8 में। जी। तो वो भी अपना एक ट्रस्ट रन करते हैं, तो हमें जैसे ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पेशेंट ज़्यादा नहीं अपना स्पेंड कर सकता, तो हम उनको डेफिनेटली ट्रस्ट की तरफ जाते हैं, उनकी ख़ुद भी हेल्प करते हैं और फ्री सेशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब उसका जो इलाज मुआवजा होता है मुफ्त होता है? बिल्कुल मुफ्त इलाज हो सकता है जी। डॉक्टर आमना अंसारी फिजियोथेरापिस्ट हमारे साथ आज फिजियोथेरापी के दिन के हवाले से, आज फिजियोथेरापी का चूँकि आलमी दिन मनाया जा रहा है, उसके लिए हमने खुसूसी तौर पे डॉक्टर साहबा को दावत दी थी। डॉक्टर साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी को और मेरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर आमना अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।